हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में हम कर रहे थे कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी, जिसका हमने थोड़ा बेसिक देखा था। मोरल डिलेमा और मोरल रीजनिंग के बारे में पढ़ा था, हिंस की स्टोरी पढ़ी थी। और आज हम उसके आगे जो मोरल डेवलपमेंट की जो स्टेजेस दी है कोहलबर्ग ने, उनको देखेंगे। हर एक एज के हिसाब से कोहलबर्ग ने डिस्क्राइब किया है और अपने 3 लेवल और 6 स्टेजेस दिए हैं। हर लेवल में 2-2 स्टेजेस दिए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लेवल है इनका प्री कन्वेंशनल लेवल। इसमें 3 से 7 साल की एज के बच्चे आते हैं और इनमें ज़्यादा मोरालिटी अभी डेवलप्ड नहीं हुई है। तो ये प्री कन्वेंशनल मतलब प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं, एडोलसेंस से पहले के बच्चे इसमें आते हैं। इसकी 2 स्टेजेस कोहलबर्ग ने दी हैं। नेक्स्ट लेवल है कन्वेंशनल लेवल। इसमें एडोलसेंस के बच्चे आ जाते हैं, ऑलमोस्ट 8 से 13 तक की एज के बच्चे इसमें आते हैं। इसकी भी 2 स्टेजेस है, वो कोहलबर्ग ने दी है। नेक्स्ट है सबसे अपर लेवल की पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, और इसकी भी 2 स्टेजेस दी है। इसमें एडोलसेंस के बाद के बच्चे आते हैं और कोहलबर्ग ने बताया है कि ऑलमोस्ट 25% ही ऐसे बच्चे, ऐसे लोग हैं जो इस लेवल तक पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो 3 लेवल और 6 स्टेजेस कोहलबर्ग ने अपनी मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी में दी हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्री कन्वेंशनल लेवल जो फर्स्ट लेवल है और उसकी 2 स्टेजेस हैं, ठीक है। तो प्री कन्वेंशनल लेवल क्या है कि बच्चे काफ़ी छोटे हैं और लैक ऑफ मोरालिटी है इनमें, और ये एक्सटर्नल फैक्टर्स के वे से मोरालिटी को डिफ़ाइन करते हैं। मतलब बाहरी चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंड होते हैं, अपने अंदर की मोरालिटी इनमें कुछ नहीं होती। जैसे कि पहली स्टेज है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। इसका मतलब क्या है कि इस एज में जो बच्चे होते हैं वो मोरालिटी को फॉलो सिर्फ इसीलिए करते हैं ताकि उन्हें पनिशमेंट ना मिले। उनको लगता है कि जो सोसाइटी में जो रूल हैं या कोई अच्छी मोरालिटी है उसे इसीलिए फ़ॉलो किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर फॉलो नहीं करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगी। या फिर वो अपने पेरेंट्स या अपने टीचर्स के लिए ओबीडियंट रहना पसंद करते हैं। मतलब वो बाहरी चीज़ों से ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, अंदर कायम में कुछ नहीं होता। इसको आज्ञा और दंड की अवस्था भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एचटेट में कि ओबीडियंस एंड पनिशमेंट है वो कोहलबर्ग की कौन सी स्टेज में आती है। तो ये फर्स्ट स्टेज है, ठीक है। प्री कन्वेंशनल लेवल फर्स्ट लेवल की फर्स्ट स्टेज क्या है, पनिशमेंट पे डिपेंड होती है बच्चों की मोरालिटी, कि अगर रूल फॉलो करेंगे तो पनिशमेंट नहीं मिलेगी और अगर फॉलो नहीं करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। और इसकी सेकंड स्टेज है इसी लेवल की, इसको बोलते हैं हम रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। मतलब इस स्टेज के बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं और वो कोई भी काम या कोई भी रूल फॉलो इसलिए करते हैं कि वो रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करते हैं। उनको लगता है कि अगर मैं कुछ काम करूँगा तो उसके बदले में मुझे कुछ मिलना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा बच्चे घर में बोलते हैं कि अगर मैं ये काम करूँगा तो मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा। मतलब वो रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करते हैं। अगर उनको बोला जाए कि अगर अच्छे मार्क्स लेके आएगा इस बार तो साइकिल दी जाएगी, तो वो और ज़्यादा मेहनत करेगा क्योंकि उसे साइकिल चाहिए, उसे रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन है। सेकंड इसके बोला जाता है टिट फॉर टैट, रेसिप्रोकल की एज है। मतलब इसमें क्या करते हैं बच्चे, मोरालिटी को देखते हैं कि जैसे सामने वाले ने मेरे साथ बिहेव किया है वैसा ही मैं उसके साथ बिहेव करूँगा, यही मोरालिटी है। अगर किसी ने मेरे साथ कुछ गलत किया है तो अगर मैं उसके साथ गलत कर रहा हूँ तो मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। अगर उसने मेरी पेंसिल तोड़ी है तो मुझे उसका पेन तोड़ना चाहिए, मैं पेन तोड़ के कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। जैसा बिहेव वो मेरे साथ करेगा वैसा ही बिहेव मुझे उसके साथ करना है। ये म्यूचुअल एक्सचेंज, टिट फॉर टैट और रिवॉर्ड ओरिएंटेशन की एज भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये सेकेंड स्टेज है प्री कन्वेंशनल लेवल की। इसको पी से आप याद रख सकते हैं। पहली स्टेज है पनिशमेंट पी और सेकंड है प्राइज़, ठीक है। ये प्री कन्वेंशनल लेवल की 2 स्टेजेस थी, पनिशमेंट एंड ओबीडियंट, और सेकंड है टिट फॉर टैट या म्यूचुअल एक्सचेंज या फिर रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। प्राइज़ एक्सेप्ट करता है इसमें बच्चा, ठीक है। सेकंड लेवल हम पढ़ेंगे कन्वेंशनल लेवल। इसमें बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं और ऑलमोस्ट एडोलसेंस की एज तक पहुंच जाते हैं, और इसमें एक्सटर्नल थोड़ा कम होके इंटरनल हो जाता है। मतलब उनको अंदर से पता चलने लग जाता है कि क्या
अच्छी रूल्स हैं, क्या बुरे रूल्स हैं, किस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। तो इसकी थर्ड स्टेज है, इस लेवल की फर्स्ट स्टेज और थर्ड स्टेज है गुड बॉय और नाइस गर्ल की। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है ना, वो अपनी जो रिलेशनशिप में जो लोग होते हैं, उसके पेरेंट्स, उसके टीचर या उसका पीयर ग्रुप, उसमें काफ़ी अच्छा बना रहने की कोशिश करता है। उसको लगता है कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पर्सनल रिलेशन में अच्छे बने रहना, ताकि कोई उन्हें बुरा ना समझे। वो सबकी नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश करता है, वो पढ़ाई करता है, वो मेहनत करता है, क्योंकि सोसाइटी की उससे यही एक्सपेक्टेशन है कि वो पढ़े और अच्छा स्कोर करे। ठीक है, वो इस एज में बच्चे कुछ गलत संगत में पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके फ्रेंड्स स्मोकिंग कर रहे हैं तो वो भी करेगा, क्योंकि वो अपने फ्रेंड सर्कल में अच्छा बना रहना चाहता है। वो अपने टीचर के सामने अच्छा प्रिटेंड करने की कोशिश करेगा कि मैं ब्लैक बोर्ड मैं साफ़ कर दूं डस्टर से, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, क्योंकि वो टीचर के साथ अपनी रिलेशन अच्छे रखना चाहता है। तो इसमें वो अपने रिलेशन पे काम करता है, और उसके रिलेशन ख़राब नहीं होने चाहिए। वो हर वो काम करता है जो उसके आसपास के रिलेटिव, उसकी सोसाइटी, उसके पेरेंट्स जिनके साथ वो रिलेशन में है, उनके साथ अच्छा बना रहे। ठीक है, इसमें दूसरों का अप्रूवल इम्पोर्टेंट होता है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर मैं अच्छा काम करूँगा तो अच्छा कहेंगे, नहीं करूँगा तो बुरा कहेंगे। तो इस पे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है स्टेट में कि गुड बॉय और नाइस गर्ल कौन सी स्टेज में आता है कोहलबर्ग की। तो ये थर्ड स्टेज में आता है, और लेवल 2 में आता है कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, ये सारे कीवर्ड्स हैं, गुड बॉय, गुड गर्ल, इंटरपर्सनल रिलेशन, इम्प्रूवल ऑफ अदर्स इम्पोर्टेंट, और अप्रिसिएशन नीड। ये कीवर्ड्स हैं, ये याद रखना। ये स्टेज थर्ड थी। उसके बाद बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो स्टेज 4 आती है, इसी लेवल की स्टेज सेकंड। तो इसमें क्या होता है, इसमें पूरी तरह सोशल हो जाता है। उसे लगता है कि सोसाइटी में जो भी नियम बनाए गए हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो किसी महान आदमी या किसी महान ने बनाए हैं, और उनको फॉलो करना मस्ट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो ये रूल हैं, ये हमारी सोसाइटी स्मूथली चल सके इसलिए बनाए गए हैं। तो वो हर लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करने की कोशिश करता है। अगर उसे बताया जाए कि रेड लाइट क्रॉस करना नहीं करनी चाहिए किसी भी कीमत पे, तो वो नहीं करेगा, वो सारे रूल फॉलो करेगा। उसे बताया जाए कि आपको इस चीज़ का टैक्स पे करना है तो करना ही है, वो सारे रूल, सोसाइटी के सारे रूल मानेगा। इसमें सोशल हो जाता है बच्चा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जहाँ पे सोशल सिस्टम जो होता है वो एकदम लास्ट अंतिम चरम पे होता है, और काफ़ी ज़्यादा सोशल हो जाता है बच्चा। तो ये कौन सी स्टेज में आता है? ये स्टेज 4 और लेवल 2 कन्वेंशनल लेवल में आता है। तो इसकी 2 स्टेजेस हमने देखी। फर्स्ट थी गुड बॉय और नाइस गर्ल, इसी से आपको याद रखना है। और सेकंड स्टेज है लॉ एंड ऑर्डर, जिसमें काफ़ी बच्चा सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है कि अगर ये रूल बनाया गया है तो किसी ने सोच समझ के ही बनाया है, हमारे अच्छे के लिए ही बनाया है, जहाँ पे काफ़ी सोशल हो जाता है बच्चा। तो ये स्टेज 4 थी।